स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस बड़े प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस शुरू पर। जैसा कि सभी बच्चों को मैंने पहले ही बताया था कि नई नई चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। नंबर कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते, उन पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज उसी कड़ी में हमारे एक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम सभी को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेके आए हैं। सर वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल में है क्या? बेसिकली जैसा कि सबको नाम से ही पता लग रहा है, क्या सर वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा वर्तों के बारे में पढ़ेंगे। वर्तों से रिलेटेड जितनी भी थ्योरियां हैं उनको आज कवर करते हुए चलेंगे, उनसे पता लगाएंगे कि क्या वर्त होते हैं, किनको वर्त बोलते हैं, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए थे, सभी चर्चाओं को विशेष लेके चलते हैं। और इसी के साथ देखो थोड़े से बच्चे इन चीज़ों को शेयर भी करते रहे साथ में, जिनसे ये चीज़ें पूरे चूरू में फैल जाएं, बस इतना बहुत है, हमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। चलो चलता हूं आज के पहले टॉपिक की ओर, ध्यान देना सारे बच्चे। सर चैप्टर का नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सर ये वर्त क्या होते हैं, पहले चर्चा करता हूं। वर्त से संबंधित क्या क्या आपको पता होना चाहिए, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए टोटल चीजों के बारे में। ये लो भाई, ये शेप ऐसे आएगी ना, हाँ ऐसे आ जाएगी, चलो कोई इश्यू नहीं है। 2D में आने वाली है। चलो भाई ऐसी चर्चा करते हैं। सर है क्या, और भी तरीका है क्या? हाँ ये 2-3 बना लेता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे को इसमें समझानी है आपको। ये सभी बच्चे ध्यान दें, ये तो हमारा क्या हो गया सर, ये तो हमारा बन गए वर्त। सर इन वर्तों में होता क्या है, एक एक चीज़ों को समझते हैं। सर वर्त में देखो सारे बच्चे ध्यान देना कि सर जो हमारा वर्त है, इस वर्त में चलो कोई ऐसी चीज़ ले लेता हूँ जो आपको दिख भी जाए। ये दिखेगी क्या? बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। सर वर्त में जो ये बाहर का जो भाग होता है, ये वाला भाग, सर ये जो आप सर्कल बना रहे हो ये वाला, इसे वर्त की परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, रिधि का मतलब चारों ओर की दूरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोला जाता है। सभी बच्चों को क्लियर? पहली लाइन, बाहर का जो भाग है सर्कमफ्रेंस होती है, इसको परिधि बोलते हैं। इस परिधि का रियल में सूत्र होता है 2πr। क्यों होता है बाद में चर्चा इस पर भी करेंगे, सुनना पहली बात। इसके बाद ये जो अंदर का भाग होता है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं सर। इसे इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे r द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात सर, अगर यही दूरी अगर यहां से केंद्र से न होकर पूरे केंद्र से इधर तक हो, तो सर इस दूरी को हम व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। सर क्या धीरे धीरे बातें क्लियर हो रही हैं? एक एक चीजों को समझेंगे, कोई जरूरी नहीं है हमें ये आए नहीं आए, लेकिन बाद में एक एक चीजें समझ में आनी चाहिए क्या क्या बोल रहे हैं सर। और ध्यान दो सर, अगर इन्हीं दूरियों पर और विशेष चर्चा करें तो एक चीज और समझ में आएगी। इतने में आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है हमें ज्यादा की। इसी की और बात करें तो सर आपने बताया कि ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या के द्वारा बना गया क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? त्रिज्याखंड बोला जाता है। क्या यहां तक भी बात समझ में आ रही? अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दो कि सर नहीं आ रही चीजें। और देखते हैं और क्या होता है सर, और भी देखते हैं, काफी चीजें सीखनी है तो काफी चीजें आनी भी चाहिए भाई। यहीं ले लेता हूं। अब सर एक बात और ध्यान में रखनी है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्त में केंद्र से अगर गुजरे तब तो ये क्या है? व्यास है। लेकिन अगर कहीं और दो परिधियों को मिला के जा रही है तो यही रेखा व्यास ने कहला के क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। सर क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब आपको एक एक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। ये जीवा है, ये परिधि है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्याखंड है। जीवा द्वारा बनाया गया खंड जीवाखंड या वर्तखंड कहलाता है। चर्चा करता हूं कैसे सर। ये जो भाग है, ये जो सर्कल मैंने बताया है, इसके अंदर ये जो भाग है इसको बोलते हैं जीवाखंड। क्या बोलते हैं सर? जीवाखंड बोलते हैं। बिल्कुल सर, ये भी हमें डाउटेबल नहीं है, यहां तक भी हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, किसको जीवाखंड बोलेंगे, किसको त्रिज्याखंड बोलेंगे, किसको वर्तखंड बोलेंगे, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब चर्चा करता हूं और चीजों पर।
इस पूरे भाग में सर हमें पता है जब मेरे को अगर ये आधा शेप बनाना होता तो आधे शेप में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, नीचे भी ये कोण 180 डिग्री है। तो टोटल मिला के मेरे को पता है वर्त में टोटल कोण 360 होता है, 360 डिग्री होता है, यानी वर्त सूर्य कुमार यादव होता है। बोलो आया कि नहीं आया? एक एक बात आई कि नहीं आई? आ गई सर, परफेक्ट, एकदम जहर है। अगर ये बात समझ में आ रही तो अब चलता हूं आगे इनके सूत्रों पर। क्या सर सूत्र बताना एक बार? 5-4 सूत्र बता रहा हूं, बाद में भी नहीं आए तो चर्चा करते हैं विशेष, ध्यान दो और देखते हैं थोड़ी सी चीजें। ये आपका जैसे वर्त है, अगर कल को मेरे को अगले वाला कहे कि इस वर्त के अंदर ये जो त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड मेरे को नहीं पता क्या मामला है, लेकिन इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है सर, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जब हमें पूरे वर्त का पूछे तो पूरे वर्त में हम जानते हैं सर, पूरा वर्त अगर मैं ले रहा हूं, कंप्लीट वर्त ले रहा हूं, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो तब थीटा बराबर कितना होता है सर? 360 होता है, 360 होता है। तो मैं इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखता हूं तो पाई की जगह पाई, आर की जगह आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 360 बट्टा में 360, और 360 से 360 कट गया, वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर। इसलिए वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पहली बात सर, बिल्कुल आप परफेक्ट बात याद होगी हमारे, कोई डाउट को नहीं चीज में। अब टाबरो मान लो इस त्रिज्याखंड को क्षेत्रफल पूछे, इस त्रिज्याखंड में अगर एंगल थीटा हुए, कितो हुए एंगल, केवल और एंगल थीटा हुए, तो गुरुजी के करा, तो थीटा हुआ तो बाई चीज। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान देना सारे बच्चे, आपको एक बात बता रहा हूं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये नहीं हो जाएगा क्या सर? यही होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर थीटा की जगह थीटा बटे 360, तो फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बोलो आया कि नहीं आया? तो जब जब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। परफेक्ट है। अभी भी नहीं है तो बता दो कि सर नहीं है, अगर आ रहा है तो फिर मजेदार बात है, नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत ही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर चलो, अगर अगले वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछे, अगर इसी पे चाप की लंबाई पूछ ले, तो चाप की लंबाई हमेशा परिधि पर कटती है। क्षेत्रफल का ये था इसलिए क्षेत्रफल लिया। अगर अगले वाला कहे चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई 2 पाई आर, क्योंकि परिधि 2 पाई आर है, बटे थीटा बटे 360। 2 से बाद में 180 काट रही है, कोई जरूरी नहीं, आप इतना करो। ये लो सर, पक्की बात है सर, ये वाला फॉर्मूला याद करके देंगे, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करके देंगे, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद करके देंगे। ये 3 ही नहीं है भाई, मेरे को 3 से काम नहीं चलेगा, और चीजें समझाता हूँ। वापिस चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ एक बार के लिए, पीछे वाले पेज पे समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ सूत्र वगैरह आ जाए। लो भाई, एक से एक और ले लो, चलो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बस इतने से समझा दो, ध्यान देना सर। अगर ये मेरे पास डायग्राम है तो एक चीज समझना, ये त्रिज्याखंड है, क्योंकि त्रिज्याओं के बीच का बना खंड त्रिज्याखंड कहलाता है, तो ये भी तो 2 त्रिज्याओं के बीच का बना हुआ खंड है, तो इसका मतलब ये भाग भी तो त्रिज्याखंड ही कहलाई, ये भी त्रिज्याखंड ही। ध्यान देना मेरी बात सर, ये छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, जो बड़ा है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या दोनों मामले परफेक्ट हैं? दोनों में कोई डाउट? दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएंगी सर, कि ये तो लघु त्रिज्याखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया, दोनों एकदम बराबर चल रहा है मामला, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीजें चल रही हैं।
ये अगर मामला क्लियर है तो अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अगले वाला संगत का कहेगा तो हम क्या कहेंगे, दीर्घ और लघु दोनों याद करने हैं तो दोनों बता देंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आता है सर, क्या? एक फॉर्मूला आता है वर्तखंड याद करने का। वर्तखंड बोल दो या जीवाखंड याद करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो मैं उसी शेप में बता दूं क्योंकि वहां पर सारे फॉर्मूले एक साथ हैं, यही बता रहा हूँ, यहाँ लिख ले रहा हूँ। वर्तखंड का एक सूत्र होता है, ये सभी बच्चों को याद करना है क्योंकि इसमें एंगल काम में आते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लो सर। बिल्कुल सर, अब तक हमें जो भी चीज़ समझ में आ रही थी हमने सब कुछ कर लिया, हमें एक एक बात आने लगी। अगर अब तक कोई डाउट हो तो बोलो। सर टोटल मिला के हमें ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं। कौन कौन से? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। सारे बच्चे चारों फॉर्मूले एक साथ लिख ले, में स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। उसके बाद ये चारों फॉर्मूले एक साथ लिख लो। परफेक्ट आ जाना चाहिए, मज़ा आना चाहिए इन चीज़ों में। ऐसा नहीं हो कि सर ऐसे कुछ सीख रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा फिर, क्योंकि ये बेसिक है। ये क्लियर हो गया तो मैं एक एक चीज़ों को क्लियर करवा दूंगा। 4 चीज़ें हैं, चारों पढ़ना भी। चलो मैं फिर ये भी देख लूँ कि कौन कौन बच्चे आ चुके हैं, कौन कौन बच्चे रह गए हैं, क्योंकि आज चीज़ों को लाइव रखा है तो फिर देख भी लेता हूँ साथ साथ में। बिल्कुल, हाँ शाबाश, बिल्कुल भाई, सारे बच्चे ध्यान देना। हाँ जुड़ने लगे और सभी सारे एक साथ ही। हाँ क्योंकि इतना नाम लूँगा तो बाद में सारों का नाम लेना पड़ेगा, नाम तो अभी नहीं लूँगा मैं। आ जाओ भाई सारे बच्चे वापस। सर अब आते हैं बुक के पहले क्वेश्चन की ओर। एकदम जहर क्वेश्चन लेके आए हो, एक एक क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बुक का जो आपको नहीं आएगा। आप केवल चीज़ों को समझते रहो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट करते रहो, बाद में नहीं आएगा, बाद में देखेंगे मामलों को। चलो सर पहला क्वेश्चन आया है कि 6 सेंटीमीटर, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लो कलर, यही ले लेता हूँ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहली बात, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कोण जिसका 60 डिग्री है, ये डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री है। लो भाई समझना मेरी बात, एक एक बात को समझना, अगर नहीं आए तो देख लेंगे। जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। अब एक बात आपको बताता हूँ, कभी भी क्वेश्चन अगर सोल्व करना हो ना तो हमेशा ये देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। जिस चीज़ को पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुटअप कर दो, आपकी आंखों के सामने आपका आंसर होगा। ये सबसे इजी काम है, इससे इजी काम नहीं तो कभी बना है, नहीं कभी बनेगा। बिल्कुल सर, चलो तो फिर किस चीज़ की देरी है, करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दिया है वर्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो r बराबर मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर। बाद में मेरे को क्या कहा, बाद में मेरे को जो जो चीज़ें कहेगा मैं साथ साथ में लेता चलूं, क्या पता कुछ बढ़िया चले। अब सही है, ज़्यादा बेटर है, कलर नहीं आएगा। ये मेरे पास कोई सर्कल है, इसके अंदर एक चीज़ समझना सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मेरे को 6 सेंटीमीटर दे रखी है, पहले से सब कुछ दे रखा है मेरे को। ठीक है सर, r बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा था अगले वाले ने। अब अगले वाला मेरे को क्या कह रहा है कि आपको ध्यान देना है पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है। पाई की वैल्यू सर पहले से दे रखी है 22/7, मतलब भी नहीं है। एरिया में निकालना है, यानी एरिया त्रिज्याखंड का एरिया में ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है, जहाँ साथ में एक बात और दे रही है थीटा, तो मैं थीटा भी लिख लूँ 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देना सारे बच्चे। फॉर्मूला ये होता है सर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लो सर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 गुणा 6, थीटा की वैल्यू है 60/360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 6 36। 22 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 22 6 कितना होता है, 22 6 132 होता है। 132 बटे में आ गया 7, ये मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। ये मेरा किसका क्या आ गया, क्षेत्रफल का मान आ गया 132।
सर अगले वाले ने यहाँ सेंटीमीटर दिया था, तो मजाक में मैं भी इसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई चलता है तो मीटर स्क्वायर लगता है हमेशा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बोलो आया कि नहीं आया? एकदम परफेक्ट है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक चीज आनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आया तो फिर मिस्टेक आपकी है। विकास जी सर कुछ भी नहीं कर रहे, विकास जी सर जितनी चीजें हैं वो आपको दे रहे हैं सिर्फ। बोलो परफेक्ट है? डाउट है तो पूछ लो कि सर डाउट है, नहीं है तो फिर आनी चाहिए एक एक चीज। चलो सर चलते हैं अगले वाले टॉपिक की ओर। लो सर, कहा एक वर्त का चतुर्थांश क्वांटेट क्या होता है, ध्यान देते हैं। चतुर्थांश चौथा भाग होता है। क्या होता है सर? चौथा भाग, किसी वर्त का चौथा भाग। कैसे सर? देखो ये वर्त है, ये तो थोड़ा सा, चलो उंडो करता हूँ, इसको तो हटाते हैं भाई, एक मिनट। लो वापिस बनाता हूँ। क्यों सर? यहाँ समझ में नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा समझ में, बड़ा बनाऊंगा तब। ये लो सुनना एक बार मेरी बात। सर ये वर्त है, इस वर्त को अगर मैं ढंग से देखूं तो इस वर्त में ध्यान देना सारे बच्चे। ये जो भाग है, ये जो भाग मिला है मेरे को, ये इसका क्वांटेट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, चौथा भाग कहलाता है। क्या समझ में आया क्वांटेट क्या होता है? आ गया सर, क्वांटेट तो समझ में आ गया। तो क्वांटेट में एक बात समझ में आ रही है सर, एंगल कितना बनता है? एंगल तो 90 ही बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो थीटा का मान तो 90 सभी को नजर आ गया। क्या पूछे अगले वाला? जो दिया है वो लिखो ना सर, फिर क्या मामला है। तो इसका मतलब अगले वाले ने थीटा का मान पहले 90 दे दिया और हमें कहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बाद में देखेंगे वो चीज तो। जबकि एक वर्त का चतुर्थांश जिसकी परिधि 22 है, सर रेडियस नहीं दी, रेडियस दी नहीं, परिधि दे दी। तो परिधि कितनी है सर? परिधि तो यही है सर, परिधि कितनी दी है सर? परिधि 22 दी है। अब चलते हैं कुछ चीजों की ओर, ध्यान देना सारे बच्चे। यहां आओ वापिस एक बार, यहां आओ। सर वर्त की परिधि कितनी होती है? वर्त की परिधि तो सर आपने बताई थी 2πr होती है। वर्त की परिधि तो आपने 2πr बताई है, तो मेरे को कहाँ से मामला ये समझ में आई कि सर वर्त की परिधि 2 है, 2πr है, तो कहीं ना कहीं ये मामला 2πr के बराबर है। तो मैं ये कहूँ कि 2πr के बराबर कितना है? 22 है। अगर मैं 2 से 2 काट दूँ, ये सर काट दिया मैंने कितनी बार, अगर ये नहीं काटूँ तो और काट रहा हूँ। देखो इसको नहीं काट रहा, एक मिनट के लिए ध्यान दो, इसको नहीं काट रहा। क्यों सर? इसको इसलिए नहीं काट रहा कि ध्यान दो, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 22। मैं कहीं ना कहीं 22 को 22 से ही काट दूं, तो आर का मान निकालना है। तो आर बराबर, ये 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, आंसर आ गया आर बराबर 7/2। तो मेरे पास यहां से अब जो मान आया, आर का मान आ गया। अब मेरे पास अगर आर का मान मेरे को पता है सर, आर का मान है, यदि मेरे पास फिलहाल 7 आ गया है, 7/2 आ गया है, तो मैं अब तो वैल्यू ज्ञात कर ही सकता हूं। अब कौन सा क्षेत्रफल? सर वही चतुर्थांश है, क्योंकि त्रिज्याओं से बना त्रिज्याखंड ही है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, वापिस देख लेते हैं, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सर वही होता है जो आपने सिखाया था, πr² θ/360 होता है। सर सुनना सारे बच्चे, अगर ये होता है तो बताना पाई की वैल्यू क्या 22/7 नहीं है सर? आर की वैल्यू 7/2 नहीं है सर? 7/2 ही है। थीटा की वैल्यू मैंने बताया था 2 बार है, तो 7/2 7/2। ठीक है, आगे देखो, मेरे को एक पता है थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, और बट्टे में कितना है? 360। ध्यान देना सारे बच्चे, सर कट क्या रहा है, ध्यान देना। जो नहीं दिख रहा है उस चीजों को यहीं इधर ले लूं क्या? एक बार इस मामले को थोड़ा इधर ले लूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को कोई किसी को नहीं दिखेगा तो बाद में समस्या ही है। पाई की वैल्यू सर आपने लिखी, पाई की वैल्यू लिखनी है आपको 22/7, आर 2 बार है, 7/2 गुणा 7/2। थीटा की वैल्यू 90 होगी इसके लिए, क्योंकि यहाँ 90 है, तो थीटा 90/360। 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 4 बार कट गया। 1 7 से 1 7 कट गया, 22 से 11 बार कट गया। ऊपर तो आ गया 11 7 77, बटे में आ गया 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 77/8।
सर यहाँ क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो आंसर में लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? एक एक चीज परफेक्ट है या नहीं है? मैं जिन चीजों पर चलूंगा, हो सकता है ये क्लास 3-4 दिन चले, वर्तों से संबंधित 3-4 दिन चले, लेकिन 3-4 दिन बाद आओ तो चीजें आनी चाहिए। जब 3-4 दिन बाद आओ तो एक एक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, एक मेरे को अभी नहीं पता, यूट्यूब पर एक बच्चा है, भाई कौन है, AI सोनी टीवी है, ऐसे कुछ नाम से चैनल मैंने बना रखा है, अगर पर्सनल नाम है तो मेरे को पता भी लग जाए। डेली वास्तव में एक बढ़िया बात लिखता है, डेली मैं उसकी लाइनें देखता हूँ, डेली हर के नीचे आप देखना एक कमेंट आता है और बढ़िया बातें हैं। उस बात को सही कहा है उस बच्चे ने कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही नहीं करें ये तो गलत बात है। हमारे 100 में से आए नहीं आए वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन हम कोशिश ही नहीं कर रहे, ये तो बहुत गलत बात है ना। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो आएंगे कैसे? तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। बढ़िया लाइनें लिखते हैं बच्चे, जो बच्चे बढ़िया लाइन लिखेंगे मैं उनकी बता दूंगा कि कौन बच्चा बढ़िया लाइन लिखता है। चलो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जहर क्वेश्चन लगाओ भाई, जहर क्वेश्चन मास्टर कराते टाइम भी जहर क्वेश्चन है, देखें कई बार को जहर क्वेश्चन 80 को नहीं 80 ताना आना जरूरी है, क्योंकि थे विकास जी का स्टूडेंट और विकास जी के स्टूडेंट ने अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या का स्टूडेंट हो, फिर आ रहे हो गुरुजी, आ रहे हो गुरुजी कि यहाँ देखो टाबरो मेरे को ने फिलहाल पढ़ी तो है, लेकिन घड़ी वगैरह मैं दिखाऊँ क्या, बाद में दिखाऊंगा कभी चर्चा में। गुरुजी चीज़ा है, ध्यान देते हैं, देखो इधर क्या मामला है। अरे लाइट वाइट क्या हो गया भाई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है लाइट का कुछ है। चलो कोई इश्यू नहीं, एक बार लाइट का कोई इश्यू आ गया था, अब वापस सही है, ध्यान देना। ये लो भाई ध्यान देना सर, एक बार इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ, मैं हमेशा ऊपर बना देता हूँ तो बाद में मेरे को ऐसे नज़र आता है कि सर कुछ तो यहाँ है। ये लो भाई, अगले वाले ने कहा है एक घड़ी, पहले तो मैं घड़ी दिखाता हूँ आपको क्या होती है घड़ी। घड़ी ये होती है भाई, सारे बच्चे ध्यान दो। सर घड़ी तो यही है, इस घड़ी में मेरे को बहुत सारी चीजें दिखानी है आपको। ओह उल्टा हो गया क्या, लो भाई उंडो करके हटाना पड़ेगा रे, ये लो ये इधर से ये क्या, चलो ये घड़ी है, ये तीन सुइया वगैरह होती हैं, आप मुख्यतः 2 सुइया ले लो। एक बात समझना मेरी, घड़ी की जो सुइया होती हैं उन सुइयों के बीच में अगले वाले ने कहा है कि उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई है वो मेरे को कितनी दे दी, 14 सेंटीमीटर दे दी। अब आप मेरे को एक बात बताओ सर, अगर इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सारे बच्चे बताना, अगर 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है तो क्या ये आर का मान नहीं दिया? अरे वाह गुरुजी, तो चौकी बात बताई दे, बहुत चौकी बात है। अब लेकिन इन भी कई मानस यहाँ कहीं टाबरो देखियो, मैं तन कह दियो आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। कहीं यहाँ कहते गुरुजी घड़ी की सुई आडेड़ी थोड़ी रहे, अरे भाई आडेड़ी कौन रहे, कुछ तो कॉमन सेंस तारा अंदर भी हो गया, मैं अड़ा के लिए भी बात तिरछे की तरह काम करती नहीं, मैं तिरछा खेल लूंगा, अजीब सी बात है सर। सही बात है गुरुजी, मान ली तारी बात, माननी पड़सी भाई, तारकन इलाज भी किए, तारकन दूसरों इलाज भी किए। चलो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित, 5 मिनट में, एक बात बताओ, मान लो का घड़ी की सुई पहली 12 पर ही, बाद 1 पर आ गई, कड़ आ गई सर, 1 पर आ गया सुई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आ सुई 1 पर आ जा, 8 आ गई 1 पर, तो सर एक के बीच को यो एंगल तो देखना है, तो सर वो त्रिज्या खंड को क्षेत्रफल लिया, लेकिन वो थीटा कितो सी। एक बात आगलो ताना को कही गए, कौन सी सुई है, मिनट की सुई है, तो थे मैंने एक बात बताओ, मिनट की सुई है, टोटल 60 मिनट में
आ 360 घूमे आवे। अरे 60 मिनट में 360 घूमे है तो अपन तो की है सर, काटनो ही तो है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमे आवे और अपन पूछिए 5 की तो 5 से गुणा कर दो। मतलब आ कह सकूं कि वो एंगल जो है वो 30 डिग्री है। क्यों गुरुजी? क्योंकि 15 मिनट में 90 हुए, 15 मिनट में 90 हुए, 15 को तीसरो भाग काटियो 5 मिनट, 5 मिनट में तीसरो 90 को तीसरो भाग 30 मिनट। बोलो आयो को नहीं? वो 90 डिग्री को नहीं आ गयो गुरुजी। इतनी चौकी चौकी बात है, इतनी चौकी बात है टाबर। देखो और चौकी बात मत आना बताऊँ, और चौकी बात। तो थीटा को मान आ गयो 30। अब अपन अगलो कही है तो रचित क्षेत्रफल याद करो, इस क्षेत्रफल को मान याद करना है, वो मान याद करो तो वही लगेगा फॉर्मूला। तो कौन सा सर? वही लगाओ। लिखेंगे क्या? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर? फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू सर है 22/7। आर का मान सर, आर का मान सर अभी निकाला है 14 गुणा 14। थीटा का मान 90, नहीं सर 90 क्यों लिख रहे हो, 30 दिया है ना, बटे 360। 1 0 से 1 0 का 36 से 12 बार कट, 7 से 14 2 बार कट, 2 से 12 6 बार कट, और भी कट रहा है देखो काट रहा हूँ एक बार। 6 से आधा हो गया 3, 14 से आधा हो गया 7, 22 7 होता है 154, 154 बटे 3। तो आंसर आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। अब ये काटना पीटना तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर ये नहीं आ रहा तो विकास सर का क्या करेंगे? विकास सर फिर आप बताओ। बिल्कुल सर बिल्कुल, 1 मिनट 25 मिनट 26 मिनट के लगभग क्लास हो गई है। क्वेश्चन हमारे हुए 3। क्यों सर? इसलिए क्योंकि मैं पूरा बेसिक समझाना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। कुछ चीज़ें भी आपकी एक बिंदु भी गलत नहीं हो, ये मैं चाहता हूँ। वरना अगर मैं नहीं चाहता, एक फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं तो मैं बाद में चेक कर दूंगा फ़ोन। भाई जो बच्चे हैं फ़ोन कर रहे हैं तो एक बार विशेष ध्यान दें, 11 से 12 वाले टाइम में आप फ़ोन ना करें, बाद में मेरे को भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है? ठीक है सर, अल्लू सर पक्की बात, तार दियो क्वेश्चन आ जाओ। ये भाई ये थोड़ा सा प्रिंट में सारों को मिस्टेक मिलेगी, ये सही करना सभी। ये एन नहीं है, यहाँ एन की जगह पाई, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करेंगे। ठीक, सुनना भाई क्या कहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो दिया है वो बात पहले आती है सर। आर बराबर 10 वर्त की जीवा केंद्र से समकोण पर अंतरित होती है। कैसे दिखाता हूं, एक बार डायग्राम देखना क्या बनाया अगले वाले ने, कैसा बनना चाहिए और कैसा आना चाहिए। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान देना। ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री आंतरित करती है। हमें इस जीवाखंड का मान ज्ञात करना है, ध्यान देना। तो संगत लघु, एक तो लघु वर्तखंड यानी ये लघु वर्तखंड है ये वाला, और एक पूरे त्रिज्याखंड का मान ज्ञात करना है। दोनों इजी काम है, बड़ी बात नहीं है, दोनों ही इजी हैं। तो एक बार करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वर्तखंड के लिए सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सारे बच्चे याद रखेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ होगा नहीं फिर ये। मैं आर का मान यही दिखाऊंगा इस बार। आर बराबर दे रखा है 10, पाई का मान इस बार लेना है 3.14 क्योंकि अगले वाले ने कहा है, मैंने नहीं कहा। समकोण आंतरित करती है, मतलब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। अब सब कुछ है हमारे पास। पहले तो मैं संगत लघु वर्तखंड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। संगत लघु मतलब छोटा, नीचे वाला दिखाना है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर बताना एक बार। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान देना सारे बच्चे, अगर सर ये फॉर्मूला है तो कहीं ना कहीं आंसर ऐसे नहीं आएगा क्या? पाई का मान 3.14 गुणा 10 गुणा 10 बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 100, 10 गुणा 10 कितना आ गया 100 गुणा साइन थीटा का मान आप बताओ क्या आएगा?
सर साइन 90, और हम जानते हैं साइन का क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन 0 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। ये लो सर, काट रहा हूँ तो ये तो कट गया 50 बार। इसको काटूँ तो सर ये पॉइंट हट गई पूरी, 2 पॉइंट दोनों के दोनों हट गए, 100 से होने थे, तो ये आ गया 314/360 और माइनस में आ गया 50। ये बात, अरे यहाँ 90 और भूल गया क्या मैं, और गुणा में आ गया 90। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये 90 और ले लेता हूँ। कट गया सर कितनी बार, 9 चौक 36, 4 बार। 314 में 4 का भाग दे रहा हूँ, इधर दे लेता हूँ। 314 में 4 का भाग दे रहा हूँ, 7 चौक 28, बचे कितनी 3, आ गया कितना 34, 2 ये 1 3 34, तो 4 का भाग वापस दूँ तो 4 6 24, 4 8 32, 78, 32 बचा कितना 20, 4 78.5। तो सर ये क्या बचा 78.5 माइनस 50, तो आंसर कितना आया, घटाऊंगा तो 28.5, और सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये कैसे आ रहा है, ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, बोलो आया कि नहीं आया। ये आ गया आपका पहला आंसर, एकदम परफेक्ट है। एक बार वापस देख लो, केवल वैल्यू पुटअप करनी है। साइन 90 का मान 1 होता है, काट दूंगा 50 आएगा, इधर से अगर काटूंगा तो मान आएगा 78.5, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया। चलो तो अगर ये आ गया तो फिर चलता हूं अगली वाली चीजों पर, ध्यान देना। इसी को मैं कहीं और करूं क्या, 18 पे आ गया क्या पेज साइड, चलो तो भाई ये पेज साइड तो 18 पे आ गया, तो मैं फिर तो यहाँ से नीस्टिंग निकालनी पड़ेगी वापस। ये तो हटा ही नहीं है, फिर तो मैं इसको साफ करूं क्या भाई। चलो तो कोशिश यही कर रहा हूँ, फिर साफ करके बताता हूँ। चलो 1 मिनट, ये वाला डायग्राम मैं और कहीं बना दूँ, क्या पता आंसर ही आ जाए। लो ये डायग्राम कहीं और बनेगा भी नहीं क्या, चलो रहने दो, नहीं बन रहा तो कोई इश्यू नहीं है, इसी का भाग है। चलो इसी को करने की आगे कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। एक बात बताऊँ, ये त्रिज्याखंड याद करना है, ये वाला ये भाग, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा सर। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, क्या होता है सर, पाई स्क्वायर पाई r स्क्वायर θ/360, यही लगेगा। तो यहाँ अगर वैल्यू रख रहा हूँ तो पाई का मान है, तो पाई का मान 3.14 गुणा 10 × 10 यानी 100 गुणा थीटा का मान 90 घटा दो 360 में से, कितने बचे 360 में से ये 90 घटा दो 270 बच गए सर, बटे 360, 1 0 कैंसिल, 9 के पढ़े 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 4 के ये 2 अगर हुआ 25 बार कट गया, 25 को गुणा कर दो 3.14 से, देखते हैं क्या आता है। 25 गुणा 314 ही कर देता हूँ, बाद में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 25 और 100 गुणा 25 से कम 25 गुणा 25 थी 75, ठीक है सर, मान तो कुछ ऐसा ही आएगा 0.5। चलो भाई यहाँ करना ही पड़ेगा, इधर जगह भी नहीं है, समस्या कुछ ज़्यादा ही है। चलो ये इधर करना थोड़ा पॉसिबल कम ही हो रहा है, ध्यान देना वापस। सर 25 को गुणा करना है किसके साथ, 3.14 के साथ, 314 के साथ कर देता हूँ, देखो क्या होता है। 25 और 100 होता है, सीधी सी बात है। 25 से कम 25 होता है, सीधी सी बात है। 25 थी 75 होता है, सीधी सी बात है। तो 0.5 5 2 7 और 1 8 7 78.5। क्या बिल्कुल आंसर आ रहे हैं दोनों के, सेम ही आ रहा है भाई, ये तो 78.5 इसी का आएगा, ये पूरा मान था, ओ यही आंसर है क्या। तो आंसर आया 78.5। बोलो परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट है। एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे क्लास में, ऐसा बाहर आने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये लो वापिस जहर क्वेश्चन है, वापिस जहर क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कोशिश खुद करो। अब
जितने क्वेश्चनों को देखकर आप सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर मैं देखूंगा। एक ये फ़ोन वाला पता नहीं आज कितने फ़ोन आएंगे भाई, इतने फ़ोन तो कभी नहीं आए जितने आज बच्चे कर रहे हैं। सारी चीज़ें वही चलेंगी, बोलो। सुनना भाई, एक एक बात। सर इस बार 3 क्वेश्चन आ गए, मैं तीनों क्वेश्चन को थोड़ा पोर्शन ले लेता हूँ। एक को यहाँ करेंगे, एक को यहाँ करेंगे, एक उधर करेंगे, बांट लेता हूँ भाई। बाद में उनका नंबर नहीं आता है, बाद में आप लोग कहते हो सर मज़ा नहीं आया। देखो सर पहले है चाप की लंबाई, जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको यहाँ लिखता हूँ। आर बराबर सर 21 दे रखा है, थीटा बराबर सर 60 दे रखा है, पाई का मान अगर नहीं बता तो पाई का मान होता है 22/7। अगले वाले ने नहीं दिया तो हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। सुनो भाई एक बात, चाप की लंबाई, सर चाप की लंबाई परिधि पे करते हैं, इसलिए फॉर्मूला आपने बताया था 2πr θ/360। बिल्कुल टाबरो, एक बात देखो, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा को मान अगलो दे रखे 60/360। लियो साहब आ गयो सर, वो 8 ने लेके सर 8 ले लिया, 8 लेना ही है टाबरो, सोचना की है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 36 बार कैंसिल, 6 से 2 3 बार कैंसिल, आगे तो है ही सर, ऊपर 22 और बटा 21, 22/21। यही है क्या, चेक करो भाई, क्या यही है क्या आंसर? नहीं सर, मेरे को अभी भी कुछ मिस्टेक लग रहा है। सारे बच्चे ध्यान देंगे एक बार। 2πr है ना, 2π की जगह 22/7, आर का मान कहाँ गया फिर? आर का मान 21 लिए ही नहीं रहे, तुम मूर्खो कर क्या रहे हो? ध्यान दो एक बार, बता भी नहीं रहे कि सर ऐसा कुछ चल रहा है, कमेंट में बताते रहा करो, ठीक। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 21 गुणा थीटा का मान 60/360, 60 से 36 360, 6 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, और ध्यान देते हैं और क्या था सर, ये 21 है, 2 नहीं है, ये 21 यहाँ ले रहा हूँ, 3 बार कट गया 7, अब बचा क्या, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, अरे बचा क्या, ये तो मैंने गलत ही काट दी है। अरे हो क्या रहा है तुम लोगों के साथ, मेरे साथ ही हो रहा है, तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लो भाई हटा रहे, क्या वैल्यू नहीं काट रहे हम लोग। एक तो समस्या आ रही है जगह के कारण, मेरे को ऐसा लग रहा है जगह थोड़ी सी यहीं कर लेता हूँ। अरे हटाओ इस जगह को, बाद में देखेंगे। सर 2 की जगह तो आएगा 2, पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर का मान पहले से आपने दे रखा 21, और थीटा का मान कितना है, थीटा की जगह मैंने ले लिया 60 और बटे में 360। देखो जो कट रहा है उसको काटता हूँ, 6 बार कट गया, फिक्स बात है सर। कितनी बार कट गया सर, 3 बार कट गया, और ध्यान देना 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 22 आंसर आ गया 22। कितना सर 22, आगे क्या है सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं है? क्या तुम लोग इतने क्वेश्चन में फंसा रखा है, इतने से वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे ढंग से, क्या सर थे मजा ले रहे हो हमारा? हाँ टाबरो, तारा ही मजा ले तो और की कर लियो टाबरो। सेकंड नंबर 2 क्वेश्चन है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का। अब मैं एक चीज़ों को बना के भी दिखा रहा हूँ, क्या पूछ रहा है अगले वाला, कितनी बातें पूछेगा, मैं उतनी बातें बना के भी तो दिखाऊँ। ये तो स्क्रीन से बाहर है, यहीं लूँगा, ये नहीं है बाहर। मान लो यहाँ चाप काटे हैं मैंने, कहाँ सर, यहाँ चाप काटे हैं, तो इन 2 चापों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, सब कुछ दे रखा है आपको, थीटा का मान दे रखा है, वही πr² लगाओ, πr² θ/360, दूसरा आ जाएगा 22/7, आर मतलब सर 21 गुणा 21, थीटा की वैल्यू 60/360, कितनी बार कट गया सर, 6 बार कट गया सर, कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 11 बार, आ गया क्या 11 गुणा 21, 21 को गुणा करूँगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब जहर लग रहा है क्वेश्चन, जहर तो सारे क्वेश्चन है, अब ये वाला है आखिरी वाला, संगत वर्तखंड निकालना है। तो ध्यान देना, मैं इसके लिए इसको एक बार के लिए हटा रहा हूँ, सारे मामले को ये हटा रहा हूँ भाई। जिस बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। अब इसमें निकालेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे सर, ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, सारी बच्चे गौर करना भाई। वापस संगत द्वारा, तो संगत क्या होता है सर, πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ध्यान देना सर, पाई की वैल्यू कितनी है,
पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 गुणा 21 बटा थीटा के मान कितना है हमने थीटा का मान हमने निकाला है 60 गुणा 360, ये तो अभी अभी हमने निकाला, इसका मान कितना होता है 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा साइन 60 का मान 0, 1/2 1/√2 और √3/2 √3/2, तो ये होता है सर। तो ये वाला मामला कटेगा भी नहीं, इसका मतलब ये मान तो कितना है 231 अभी अभी हमने निकाला था, इसका तो गुणा उसी में निकाला था हमने, और इसका मान कितना आ गया सर 21 कितने होते हैं 441 बटे में 4 और √3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्या नहीं आ रहा, तुम कचरा क्यों फैला रहे हो सर? अगर नहीं आ रहा तो फिर कचरा क्यों फैला रहे हो? कचरा फैलाने वाली चीज है, करो जल्दी जल्दी उतारो। चलो सर आ गया तो फिर चलते हैं अगले वाले बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। अभी तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन पड़े हुए हैं जिसकी हम सोच नहीं सकते। ये लो सुनो क्या क्वेश्चन है ये, भाई ये मत करना रे, ये गलत है, ये पाई है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वर्त के कोई जीवा पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि रूट का मान ये वाला लेना है। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। फॉर्मूला क्या लगेगा सर? फॉर्मूला वही लगेगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, फॉर्मूला वही लगेगा सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जीवाखंड में माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो सर क्या लेना है, संगत हमें कहा है दीर्घ और लघु दोनों ज्ञात करने हैं, तो मैं पहले एक बता देता हूँ आपको, बाद में दूसरा आप अपने आप ज्ञात कर लोगे। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो 3.14 गुणा 15 × 15 225 होता है, गुणा थीटा की वैल्यू सर कितनी है, थीटा की वैल्यू हमने 60 दिया हुआ है, तो 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कितना हो गया 225, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73/2, तो ये हमें ज्ञात भी नहीं करना, कुछ कट रहा है उसको 60 को कितनी बार 360 में 6 बार कट गया, बाकी को जरूरत नहीं है हमें। बाकी आप लोग जानो अपना काम जानो, इसको सॉल्यूशन देना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये गुणा भाग है, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा अभी। जो आंसर आए उसके आगे क्या लगा देना सर, क्या आंसर है मीटर में सेंटीमीटर है, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन तो आपको दूंगा ही दूंगा, क्योंकि अगर आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई साहब? अगर आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर इन क्वेश्चनों को? गुणा भाग तो मैं ही आपको दूंगा। चलो सर हो गया, चलो तो फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, ये लो, ये वाला क्वेश्चन है भाई, इस वाले क्वेश्चन को आपको करना ही चाहिए। मैं इतने में चेक कर लेता हूँ कितना समय हो गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसकी भी थोड़ी विशेष चर्चा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन संख्या हमारा आ गया 7 नंबर, ध्यान देना सारे बच्चे, ये आना चाहिए भाई, ये नहीं आ रहा तो फिर मिस्टेक है। लो सब कुछ है सर, इसको मैं करवा देता हूँ एक को, बाद में अगर नहीं आए तो बाद में देखेंगे, पूरा करवाता हूँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया भी है। आंसर लिखना भाई। सर r बराबर 12 दे रखा है, जरूरत भी नहीं है। थीटा बराबर 120 दे रखा है, जरूरत भी नहीं है। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या, वर्तखंड का, मैंने कहा था वर्तखंड और जीवाखंड में एक ही चीज चलती है, क्या चलती है सर बताओ? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल प्रहार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है सर। ठीक है सर, कुछ नहीं है, फिर तो हम वैल्यू रखेंगे, आंसर ही आ गया। देखो वैल्यू ऐसी ही रखनी है, पाई की वैल्यू रखेंगे, अगले वाले ने कहा 3.14 तो मैंने लिखा 3.14 गुणा 12 है तो मैं लिखूंगा 12 गुणा 12 बटा थीटा की वैल्यू 120 है तो 120 बटा 360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 12 गुणा 12 साइन 120 की वैल्यू वही होती है √3/2 जो साइन 60 की होती है। √3 का मान बाद में देखेंगे क्या दिया हुआ है, ये चलो अभी लिख देता हूँ, बाद में क्या देखेगा। √3 की वैल्यू हमें दी अगले वाले ने 1.73, 12 से 6 बार कट गया, 6 से 3 बार कट गया, तो ये तो कितना आ गया 36
36 गुणा 1.73 माइनस, इधर ध्यान देना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 3 36, 3 बार कैंसिल, 3 से ये 4 बार कैंसिल, 12 चौक आ गए 48। तो इधर क्या आया सर, इधर आया सर 3.14 गुणा 48 बट्टे में कुछ है ही नहीं, माइनस इधर क्या बचा सर, इधर 36 गुणा 1.73 1.73, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, क्या पता फाइनल आंसर ही मिल जाए। तो मैं 314 को 48 से गुणा करूंगा, किससे, 48 से गुणा करूं, 2 पॉइंट बाद में लगा देंगे, 8 चौक 32 का 2, कैरी आ गई 3, 8 एकम 8 और 8 3 11, 1 आ गया, कैरी आ गई 1, 8 3 24 और 1 25, इसी को करता हूँ तो ये कितना आएगा, 1256 आएगा क्या, 4 6, कैरी आ गई 5, ये कितना आ गया, 1496 होता है क्या, हाँ, तो 16, कैरी आ गई 1, ध्यान देना, 4 कम 4 1 5 और 3 चौक 12, 1256, यहाँ ध्यान देना, 2 7 0 4 और ये कितने आ गए 5, ठीक है, 0 और ये कितने आ गए 5, बाद में क्या है सर 1, कितना आया सर, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 150.72 माइनस, इसको इससे गुणा करूं 36 को 173 से, तो मैं यहाँ कर लो सर, यहाँ कर लो, कोई बात नहीं, 36 गुणा 173 से गुणा करेंगे, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट बाद में लगा देंगे, चलो, तो ये कितना हो गया सर, 6 3 18 का 8, कैरी आ गई 1, 3 3 9 और 1 10 का 0, 10 का 10, ठीक है, 36 108 होता है, ये देखो 7 से 42 का 2, कैरी आ गई 4, 7 21 और 4 25, ठीक है सर, लास्ट वाला क्या है, 1 को करूँगा तो 36 की जगह 36, ध्यान देना, 8 2 6 5 11 1 12, कैरी आ गई 1 5 और 1 6, 62, 2 संख्या 62.28, 62.28, अब घटा लो, 72 में से 28 गए तो कितने बचते हैं सर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बोलो, एकदम परफेक्ट है मामला, अब बोलो डाउट है क्या, ये तो आपको करने होंगे, ये तो देखो गुणा भाग तो आपको करने होंगे, क्योंकि आप अगर ऐसी यूनिट को सीखना चाहते हो, अगर गुणा भाग नहीं कर रहे हो तो करोगे क्या, ओहो, फिगर वाले क्वेश्चन आ गए भाई, शायद आखिरी क्वेश्चन भी हो, क्योंकि समय इतना ही है हमारे पास, बाद में आएंगे कैसे करेंगे चीज़ों को, ध्यान देना, ये एक घोड़ा है, हाँ, ये मिर्ज़ापुर वाला घोड़ा है, मिर्ज़ापुर में भी एक घोड़ा होता है, एक घोड़ा यहाँ भी है, ध्यान देना, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार चीज दे रखी है, ये वर्ग आकार की कोई चीज है जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा 15 सेंटीमीटर है। अब सुनना, भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है, ये एक खूंटा लगा हुआ है जहां घोड़ा चर के आ रहा है, यहां चर के आ रहा है घोड़ा। एक बात तो समझ में आ रही है, सर वर्ग का प्रत्येक 90 होता है, तो मामला यार ये तो नहीं पूछ रहा, यही तो पूछा है, ध्यान दो। एक कोने पे खूंटे पे एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये खींचताव करेगा एकदम से, तो ये आर का मान नहीं होगा क्या, क्योंकि ये ऐसे वर्त नहीं बनेगा क्या। सुनना मेरी बात, अब भी नहीं आई तो बता देना कि सर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़, बाद में मैं इसको साइड में भी दिखाता हूँ क्या मामला चलता है। देखो ये मान लो, ऐसे मान लो ये मेरा खेत है, इस खेत के अंदर यहां घोड़ा चढ़कर, चलो ये तो दूर हो गया क्या सर, ये तो दूर हो रहा है, चलो यहां ले लेता हूं एकदम, ये लो, यहां घोड़ा चढ़ के जा रहा है, ध्यान देना, इस भाग में घोड़ा मेरे पास चढ़ के गया है, सोच विचार करो, तो ये तो 90 है,
चरके गया है, रस्सी को बांधा जहां देखा गया कि आकृति में आपको दिखाया गया है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल घोड़ा ज्ञात करे जहां घोड़ा चर सकता है। इस भाग में चर सकता है घोड़ा, इससे भाग आगे तो रस्सी नहीं है, कहां चरेगा, ये भाग चर नहीं सकता, ये घास लगी हुई है छोटी छोटी। ठीक है, सुनना अब, अगर ये बात है तो सर क्या मामला है, तो चर सकने वाले घोड़े में बाद में वृद्धि करेंगे, बाद वाला पहले वाला तो निकालें। तो सर ये तो त्रिज्याओं के बीच का बना हुआ क्षेत्रफल है, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना है, सीधी सी बात है। तो r बराबर कितना दे रखा है 5, थीटा का मान ऑटोमेटिक 90 है, फॉर्मूला लगता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर मैं ज्ञात करता हूँ तो पाई की वैल्यू अगले वाले ने पहले वाले के लिए कही नहीं, दूसरे वाले के लिए कही है, तो दूसरे वाले में देखेंगे। पहले वाले के क्या लेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना लेंगे सर, आर का मान 5 गुणा 5 लेंगे इंटू थीटा का मान 90 है और बटे 360 है। तो ध्यान देना 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 22 से 11 बार कट गया, 2 आ गया, नीचे तो आ गया 7 दूनी 14, ऊपर आ गया 25, 25 को 11 से गुणा करते हैं, कितना आता है बताओ भाई, 25 को 11 से कर लूँ क्या, तो 25 250 तो 275 आता है क्या, 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 तो 10 बार ही आ जाता है, एक बार और 25 और जोड़ लेते हैं 275। ठीक है सर, बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही आ गया। अब क्या कहना चाहता है सुनना एक बार, वो कह रहा है कि उसकी रस्सी में वृद्धि कर दी जाए, उसकी अब जो रस्सी है उसमें वृद्धि कर दी गई, यानी अब जो नई मेरी पास चीज बनी है वो ध्यान देना वो ऐसे बन गया। रस्सी की लंबाई, पहले मैं ये मानता था कि जो रस्सी की लंबाई है वो क्या थी सर, रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ थी, अब वो रस्सी की लंबाई यहाँ न होकर अब रस्सी की लंबाई बढ़ गई और 10 हो गई। ये लंबाई थोड़ी और बढ़ा दी मैंने, यानी अब वो यहाँ तक चर के आएगा। अब पूछ रहा है तो बताओ वृद्धि करने पर घोड़े के 5 मीटर और लंबी की वृद्धि करने पर बांध दी जाए तो चरने वाले क्षेत्रफल पर क्या वृद्धि होगी, कितना वृद्धि होगी, सुनते हैं, ध्यान देना वापिस। ये लो हटा रहा हूं भाई 1 मिनट, समझना, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। क्यों सर, अगर सर वृद्धि करने वाला है तो क्यों ना मैं पहले ये देख लूं, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 ये मान है, तो कितनी है सर, पाई का मान 22 बटा इस बार 3.14 लेना है, तो 3.14 गुणा r स्क्वायर, मतलब अब 5 की जगह है, जो रस्सी पहले 15 सेंटीमीटर की थी वो रस्सी 5 मीटर और लंबी हो गई। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला ये था, भुजा वाला था, तो 15 सेंटीमीटर इसका मान दे रखा था। ओहो ऐसा मामला है, चलो कोई नहीं। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी रस्सी की लंबाई अब 10 कर दी जाती है। सुनना मेरी बात, अगर रस्सी की लंबाई 10 कर दी जाए तो क्या होगा सर, तो रस्सी की लंबाई मतलब आर का मान बढ़ गया, तो आर का मान 100 हो गया, 10 × 10, थीटा का मान अब भी वही रहेगा 90 बटे 360, ये तो 4 बार कटता ही है, ये पूरा 314 हो जाता है, तो 314 बटे 4, 314 में अगर 4 का भाग दूंगा तो देखते हैं क्या आ रहा है, 4 728, 3 34 32 78.5। अब जो नया मान आया वो आया 78.5। ये तो है नया पूरा क्षेत्रफल, पुराना से कितना ज़्यादा है ये वाला भाग निकालना है। पुराने वाला कितना आया था, पुराने वाला मान हमने अभी भी निकाला था, अभी वो अब मेरे को वापिस याद नहीं है, आप लोग तो बैक करके देख लोगे वीडियो में। माइनस मैं बता देता हूँ लगभग कितना होता है वो, माइनस आया था 275/14, यही आया था, मेरे को याद भी है थोड़ा थोड़ा। तो 275/14 भाग देके देख रहा हूँ कितना आ रहा है, 14 एकम 14 बचेगा कितना, 13 5 14 37 14 42 14 56 14 75 14 84 और 97 98, यानी लगभग आएगा तो 9 बार जाएगा, 126 बचेंगे कितने, 26 सर 9 बच गए, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19.6 आ जाएगा। लो सर 19.6 आ गया। तो अब आप मेरे को बताओ 78 से 19.6 घटा देना, 57 पॉइंट समथिंग बचता है, कुछ बचता है देख लेना, 57 पॉइंट
कुछ बच्चे का देख लेना जो आंसर आए तुम लोगों का 97.9 कर लो, जो बच्चे भाग माइनस करके देख लेना। ये रहा आंसर, बोलो आया कि नहीं आया। ये पेपर के लिए एक बढ़िया सवाल है, इसको लगाना जहर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो बता दो सर कि नहीं आ रहा सर, अभी भी नहीं आ रहा तो बता दो कि सर ये क्वेश्चन हमें आया नहीं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी हैं। यही क्वेश्चन मेरे को एक लगा कि बच्चों को बताना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं आई। बोलो आ गया क्या? आ गया सर। अब आ गया तो बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे हम। बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बच्चे 10वीं में हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि ऑफलाइन कोचिंगें चल रही हैं। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर ऑफलाइन कोचिंगें हम नवंबर दिसंबर के बाद देखें, तो नवंबर दिसंबर के बाद अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है तो ये मानता हूँ कि उसको कोचिंग कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो रिवीजन टाइम है, उसमें केवल और केवल आपको रिवीजन देना है, कोचिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई डाउट पूछना हो तब आओ बस। आपको सिलेबस कवर करना है तो अभी इन 3-4 महीनों में कर लो, बाद में आप कोचिंग आते हो तो कोई फ़ायदा नहीं उस कोचिंग का। अभी मैं ये कहूँ उस कोचिंग का कोई भी मतलब नहीं है। आप अगर नवंबर दिसंबर में आते हो तो जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़े हुए हैं ऑफलाइन बेंच ज्वाइन कर लो। दूसरी बात, बाद में मैं ये कहूँगा अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन में भी इतना सेशन आपको मिल रहा है, आप ले लो इन चीज़ों को, बस आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतनी। लेकिन नवंबर दिसंबर में कभी कोचिंग ज्वाइन मत करो, क्योंकि बाद में आप सिलेबस कवर करोगे या ये कवर करोगे, दोनों ही चीज़ें क्लियर नहीं होनी, बाद में भी लगेगा। देखना सुनना भाई, एक दो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें चली हैं तो एक दो बढ़िया लाइनें बता दो। किसी को ये लग रहा है कि सर, अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि सर क्या सारे दिन पढ़ने लिखने की बातें करते हैं। मैं भी सोचता था, मैं भी यही सोचता था जो आप सोच रहे हो। इतनी ही लॉजिक चीज़ें जो आज आप सोच रहे हो ना, उससे कम मैं ये सोचता था कि क्या सारे दिन टीचर कहता रहता है कि पढ़ लो क्या फ़ायदा होगा। उस पर 4 लाइनें, कितनी शानदार लाइनें, सुनना। तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू तो फिर भी थोड़ा होश में है, तू तो फिर भी थोड़ा होश में है, मैं तो खुद को खुदा बताता था दोस्त। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा था इन चीज़ों में, मेरे को बाद में ही पता लगे। इससे बढ़िया है बाद में पता लगे, उससे पहले समय से सुधर जाओ। चलो कोशिश यही है कि अगले वाला क्वेश्चन हो जाए। 18 है क्या? चलो देखते हैं फिर। चलो हो गई लगभग क्लास भाई, 57-58 मिनट की हो गई, नहीं बताऊंगा इतना। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे करना, बाद में कल ये करवा दूंगा। एक वर्ताकार बुर्च ये होता है, आपके सामने है। इसमें आपको व्यास दे रखा है कि व्यास इतने mm का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दे रखी है, 35 mm की है। अब आपको पहले तो ये पूछेगा कि इसमें तार कितना लगा हुआ है, ये वाला, तो ये तो 185 के लगभग आएगा, 5 से गुणा कर लेना। बाद में ये बाहर वाला मान आता है, ये 2πr है, इसमें 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास टोटल लंबाई आ जाएगी। तो कुल वांछित लंबाई ज्ञात करनी है। बाद में हमें ये भी कहेगा कि इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन नहीं दिया क्या? चलो मैं दे देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, 10 बराबर भागों के बीच का क्षेत्रफल, 10 बराबर भागों के बीच का क्षेत्रफल और पूछता है, बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। ऐसा ही क्वेश्चन है, सोने के ब्रुच बने हुए हैं, सोने के ब्रुच से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे, कल इसी पर विशेष चर्चा होनी है। चलो इतनी ही क्लास लेंगे। धन्यवाद सभी बच्चों का जो जुड़े हुए हैं। ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी, बाकी जो भी क्लासें हैं वो आपको कहाँ, पार्ट 2 इसका आपको ऐप पर में ही मिलेगा। पार्ट फर्स्ट है ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद सभी बच्चों का।